आज आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, क्या फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से उनको इल्म था, उनको खबर थी, और क्या रद्द-ए-अमल था उनका? देखिए, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, आज मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, थोड़ी देर पहले हुई है, और खान साहब के सामने जो है सारी चीज़ें, हमारी बहसो मुबैसा चलता रहा, बातचीत होती रही। जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी है, खान साहब ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि ये एक देखें फौज का इंटरनल मामला है, और मैं इसके अंदर क्योंकि उस हवाले से कमेंट नहीं करूंगा, गलत है, ठीक है, उसके अंदर क्या उसकी कानूनी क्या हैसियत है या किस वजह से किया गया है, डेफिनेटली उनका इंटरनल मामला है और वो उसको देखें, जरूर देखें, और देख रहे हैं तो उसके ऊपर उनको कोई इतराज नहीं है। सेकंड बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि देखें, ये जब हमने बात की ना कि ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं और एक और हैं साहब, जो आपको पता ही है कि किसी तरफ से भिजवाए जाते हैं और वो भिजवा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको समझ आ गई होगी, मेरा फैसल वाडा की तरफ है इशारा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपने नाम ले लिया तो अब हमें पता चल गया फैसल वाडा हो, तो उन्होंने कहा देखें, ये वो बंदा है जिसका कोई हल्का नहीं है। सबसे पहले से ये पूछो कि तुम्हें जो है वो यहाँ पर बनाया किसने, इसको या मोहसिन नकवी को, इनके तो कोई हल्के नहीं। सेकंड बात यह है कि ख्वाजा आसिफ हो तो ख्वाजा आसिफ के बयान की भी क्या वैल्यू है। थर्ड बात यह है कि उन्होंने कहा कि देखें, अगर कोई ये चीज़ मनसूब करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या मेरे साथ या 9 मई के अंदर या कोई और चीज़ जो है, या मिलिट्री ट्रायल का जिक्र कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मौका है कि इस वक्त जो है इस मामले को अगर उस तरफ जोड़ कर लेकर जाते हैं तो ये एक अच्छा मौका होगा कि सुप्रीम जुडिशल जो हमने एक दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल कमीशन बनाने की, उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जुडिशल कमीशन के तहत किसने सीसीटीवी फुटेज चराई, किसने वहां पर आग लगाई, क्योंकि हमारे लोग तो थे ही नहीं जिन्होंने आग लगाई, और सीसीटीवी फुटेज जिसने चुराई वही असल किरदार है, और किसके कहने के ऊपर, ये बिल्कुल सामने सारी चीजें आनी चाहिए। खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था। और सेकंड, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जो जनरल बाजवा हैं, उनकी जो वाइफ है, अरबों रुपए उनके निकले हैं, तो वो कहाँ से आए। एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए, उनका भी जरा पूछ लें, उनके ऊपर भी जरा इंक्वायरी कर लें कि एक आईनी हुकूमत को जिस तरह बाजवा साहब ने उसके अंदर रोल अदा किया था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, और किसी और का भी अगर कोई है मामला तो बिल्कुल एहतसाब, तो हम तो कहते हैं हर एक एहतसाब होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जनाब 9 मई के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, फलां होगी, या ये कहेगा वो कहेगा, या ये सारा चल रहा है, या कॉलें आएंगे, उन्होंने कहा कि कोई इनके पास ऐसी चीज नहीं है, कोई इनके पास ऐसी एविडेंस नहीं है। ये सारे हरबे आजमा चुके हैं। अगर वादा माफ गवाह लेकर आते हैं या कोई और चीज लेकर आते हैं तो कोई एविडेंस तो देनी पड़ेगी ना, तो मनसूख करना पड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने और तमाम फैक्ट्स कौम के सामने आए, पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पंजोता साहब, जिस तरह हुकूमती दोस्त कह रहे हैं कि खान साहब बड़े परेशान होंगे जब से ये खबर आई होगी फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी की, तो परेशान थे खान साहब जेल में आज? नहीं, कोई परेशान नहीं थे, बड़ा रिलैक्स होकर बात कर रहे थे, बड़ा रिलैक्स होकर उन्होंने, जैसे रूटीन के अंदर आपने देखा ना कि जो बंदा खुद अंदर पड़ा हो, जिसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हो, 302 के मुकदमात हो, बाकी मुकदमात चल रहे हो, मिलिट्री ट्रायल की धमकियां दी जा रही हो, जिसकी फैमिली के ऊपर मुकदमात हो, पूरी पार्टी को हर रोज वो तो सुनते रहते हैं, इसको अगवा कर लिया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, तो कोई ऐसी उनके लिए कोई नहीं थी ऐसी चीज कि वो परेशान हो गए कि फैज पकड़ा गया है, तो लिहाजा मेरे जो है वो बड़े पिछले राज जो है वो निकल आ जाएंगे, और निकल आएगा कि वाकई जी इमरान खान भी कोई इसराइल का एजेंट निकल आया, या बड़ी इसकी कोई बातें थी, या बड़ी इसकी कोई चीज जो मुल्क के खिलाफ कर रहा था। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है, ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हमें उस वक्त ऑफर दी गई, तो ये बात भी साबित करती है कि किस तरह ये कह रहे हैं। और जो जनरल बाजवा है, बाजवा ने जिस तरह से उस वक्त भी ये कहा, उन्होंने कहा कि ये दूसरे जर्नलों को जाकर कहता था कि मैं कि फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ, ये गलत बयान नहीं करता था, क्योंकि आपके सामने है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर क्यों कंट्रोल हुई, क्योंकि वहां पर फैज ने जाकर बार बार विजिट किए, और एक विजिट की उन्होंने कहा कि ये वजीर दाखिला जो उस वक्त था, ये बिलावल याब का कोई बंदा गया है, और दहशतगर्दी का ये मलबा डालना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इन्होंने कोई पनाह दी और वो हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर होती तो उस वक्त क्यों नहीं, क्यों कंट्रोल हुई, उस वक्त ड्रोन भी खत्म हो गए। ठीक है, मैं पंजोता साहब इस पे एक छोटी सी ब्रेक ले लूं।